ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी पुठियां सीधियां खबरां हर वक्त तुहानूं पता आंदियां रहिंदियां ने, चलदा रहिंदा कम। कई दफा थोड़ी बहुत चंगी आवाज दा झोंका भी आ जांदा है। कोई दो मैं टोटे लब्भे ने, पहला टोटा सुनो, दूसरी गल करने आ। जो मोहम्मद खान भट्टी हैं वो चौधरी परवेज लाई और चौधरी मुनिस लाई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी कोई जो एक इतराफी बयानात पर मबनी उनकी वीडियो और ऑडियो जो है वो भी रिकॉर्डिंग हुई है। उसमें कोई एक जिक्र है किसी जज साहब का कि जिनको को पैसे वगैरह मुबैना तौर पे दिए गए और वो जो भट्टी साहब हैं वो इस अमल में इन्वॉल्व थे और जो जज साहब हैं उनके बेटे के जरिए वो पैसे लिए गए और वो जो बेटे हैं उनके हवाले से कोई ऑडियो जो है वो भी मौजूद है। अब देखें को मामला बड़ा संजीदा होता जा रहा है। तो एक तो ये चीज आई। लो जी दूसरा टोटड़ा वो सुनो, अल्लाह करे आमीन आमीन, अल्लाह करे इंज ही होवे। सुन के कम से कम चंगा तो लगता है, दिल में तसल्ली तो होगी। सुनो तुसी भी। आपके आगे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये इतलात है कि मुल्क भर में रिटायर्ड वो फोर्सेस के लोग, जजेस, जर्नलिस्ट, गर्ज के गुज़िश्ता 4-5 सालों में जिसने इस मुल्क के मफाद के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होने जा रही हैं और ऐसी कार्रवाइयां जिनके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा। और जिन्होंने आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते होंगे कि जो गन चल रहा है और जिस तरीके से इज्जत अफजाई हो रही है और जो लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की वो रास्ते में रुकावट है और जो बैरूनी एजेंडा वो जिसका वो टो कर रहे हैं उनके लिए बुरा वक्त आने वाला है। अब देखें वकार सती साहब, ये बड़ी ही पुरानी और एक घिसी पिटी सी है ये बात के जो बैरूनी एजेंडा ते फलां ते टिमकान। वो देखें अगर आपने कुछ करना भी है तो जाहिर है, मुझे नहीं पता कि क्या तफसीलात हैं, जाहिर है कि आपको पता है कि एक साबिक ये बहुत रिटोरिक से चल चुके हैं जिस पे चाहे आप गद्दार का इल्जाम लगा दें, किसी को बैरूनी साजिश का इल्जाम लगा दें। इमरान खान साहब की भी वही काम थी, पीछे से यही होता जा रहा है। कयूम साहब मसला ये है, ये तो घिसी पिटी तो आपके अंदर जो इंसानी हुकूक की रग है ना वो बड़ी जल्दी फड़क जाती है। कयूम साहब एक बंदा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है इसके कौन सा? अब एक बंदा, मेरी बात तो सुन लें, एक बंदा साबिक फौजी है जो अपने आप को मेजर कहलाता है, जो भगोड़ा है, अब मेजर आदिल जिसका नाम है, वो बैरून मुल्क बैठकर क्या ट्वीटें कर रहा है। आपने वो पढ़ी है ट्वीट जिसमें वो ये कह रहा है कि मौजूदा सिपा सलार जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो मंजूरी दी है इमरान खान के असैसिनेशन की, क्या इसको वो सबूत नहीं देना चाहिए? क्या ये प्रूव नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बात तो ठीक है। ये किसी के ऊपर इस तरह से इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? ये कौन सी आजादी है इज़हार राय, मुझे बताएं है ये इसके ऊपर? और ये कैसे वहां बैठ के कर सकता है? क्या उनका कोई कानून नहीं है? और इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की जितनी वो ये प्रॉक्सीज हैं जो माउथ पीस बने हुए हैं पाकिस्तान दुश्मन लोगों के, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होने जा रही है। और लोग याद रखेंगे कि, और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सिर्फ ये कि यही नहीं है, सियासी जमातों के अंदर भी, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, अक्रॉस द बोर्ड सब लोग जिसने जो किया है वो भुगतेगा और इसी दौर में भुगतेगा और इलेक्शन से पहले भुगतेगा। ये आप लिख के रख लें और आप ये नोट कर लें कि इसमें कोई जीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, देखें जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी ना। जी। आप या तो कोई ऐसी वो तो नहीं है, कोई फाशिज्म वाली बात तो नहीं है। नहीं, आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जाना चाहिए। भाईजान अभी अमजद शुएब साहब भी उनके ऊपर भी इल्जामात इसी तरह के थे। लो जी इंजॉय करो, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना, मैं तुहानू दुआ में याद रखांगा। ते मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर भी कराया करो। ते मिलने अगले व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज।